हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए सीखते हैं कि EIGRP राउटिंग कैसे एनेबल करते हैं राउटर्स के ऊपर। तो सिस्को राउटर्स मैंने लिए हैं, वही बेस टोपोलॉजी है। डिज़ाइन आपके सामने है। 10 का नेटवर्क, 20 वाला नेटवर्क, 192.168, 1.0, 2.0 और 3.0 वाला नेटवर्क। तो फर्स्ट राउटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे कमांड शो IP राउट, जिससे आपको पता लगेगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स कौन कौन से हैं। इस समय 10 फर्स्ट राउटर के ऊपर 10 वाला और 192.168 1.0 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम एनेबल चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और यहाँ पे एनेबल करते हैं राउटर EIGRP। EIGRP के साथ एक नंबर देना पड़ता है जो कहलाता है ऑटोनॉमियस सिस्टम नंबर। अब EIGRP में एक खास बात है कि अगर आप सभी आपके नेटवर्क में अगर बहुत सारे राउटर्स हैं जो EIGRP स्पीकिंग राउटर्स हैं, उनके बीच में राउटिंग तभी पॉसिबल हो पाएगी अगर उनमें ऑटोनॉमियस सिस्टम नंबर सेम रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा EIGRP और OSPF में डिफरेंस आता है कि वहां पे भी हम एक आईडी डालते हैं, लेकिन वो होती है प्रोसेस आईडी। बट प्रोसेस आईडी राउटर्स पे OSPF स्पीकिंग राउटर्स के ऊपर सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी रह सकती है। बट ऑटोनॉमियस सिस्टम नंबर आपके सभी EIGRP जो आपके राउटर्स हैं उनके ऊपर सेम रहेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 इसको ले लिया तो बाकी सभी राउटर्स के ऊपर भी 10 ही रहेगा, नहीं तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेटवर्क कमांड, जिससे हम नेटवर्क की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो दो नेटवर्क्स हैं इसमें, एक 10 वाला और एक 192 वाला। मैं फर्स्ट लेता हूं 10.0.0.0। तो जो आपका EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये क्लास फुल और क्लासलेस दोनों को सपोर्ट करता है। अगर आप इसको ऐसे ही कॉन्फ़िगर कर देंगे विदाउट एनी वाइल्ड कार्ड मास्क, तो ये क्लास फुल की तरह वर्क करेगा। जैसे कि मैंने ये कमांड दे दी तो इसने कोई एरर नहीं दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। और अगर आपने सबनेटिंग की होगी और आप इसको सपोर्ट करवाना चाहते हैं VLSM को, तो आप इसको विद वाइल्ड कार्ड मास्क भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दूसरी कमांड लगा के दिखाता हूं 1.0, क्योंकि मैंने तो कोई सबनेटिंग नहीं कर रखी है, तो मैं इसको वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं। तो C क्लास का डिफॉल्ट मास्क होता है 255.0 255.255.255.0। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हुआ 0.0.0.255। तो इसमें कोई एरिया नहीं डालना पड़ता है। मैं इसको एंटर करता हूं तो देखिए दोनों ही सिस्टम से, दोनों ही मेथड से उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक क्लासफुल की तरह भी और एक क्लासलेस की तरह भी। अगर आपने सबनेटिंग की हो तो आपको इस तरीके से वाइल्ड कार्ड प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैंने ये फर्स्ट राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दी। सेकंड राउटर पे चलते हैं। इसके मोड में जाके शो IP राउट कमांड चलाते हैं तो केवल डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसके ऊपर भी हम EIGRP एनेबल करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और यहाँ पे भी राउटर EIGRP और ऑटोनॉमिक सिस्टम नंबर 10 देते हैं। नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं यानी कि 10 वाला, और नेटवर्क देखिए एडजेसेंसी बन गई है, नेबर टेबल में एंट्री हो गई है। नेटवर्क थर्ड है 192.168.2.0। तो इतना ही मुझे राउटर 2 के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है। इसी तरीके से राउटर 3, इसके भी CLI मोड में जाते हैं, शो IP राउट कमांड चलाते हैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। इस पे के ऊपर जाके भी हम इसमें भी EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर EIGRP और ऑटोनॉमिक सिस्टम नंबर। नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं यानी कि 20 वाला, देखिए इसमें भी नेबर बन गया है, पड़ोसी से इंफॉर्मेशन आ गई है, एडजेसेंसी बन गई है। नेटवर्क 192.168.3.0। तो दोबारा से राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन चेक करते हैं तो देखिए इस बार राउटिंग एनेबल्ड है और इसमें जो राउटिंग हो रही है वो हो रही है थ्रू प्रोटोकॉल विच इज EIGRP। D से रिप्रेजेंटेड EIGRP। तो हम दोबारा से कम्युनिकेट करवा के देखते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे IP कॉन्फ़िग, मेरा IP एड्रेस और पिंग कमांड से आप 192.168.3.3 के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं तो देखिए आप कम्युनिकेशन होने लग गया है। तो इस तरीके से हम EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट शो कमांड्स हम देख लेते हैं। तो शो कमांड्स के लिए शो, पहले
आईपी राउट, जिससे मेरे को राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन मिलती है कि राउटिंग टेबल फुल है। एक शो कमांड, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, जिससे मुझे पता लगता है कि कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर्ड हैं। इस समय सिर्फ एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल, और वो भी राउटिंग कर रहा है 10 वाले और 192.1.0 वाले। इसका एडी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होता है, वो 90 है। इसी तरीके से शो आईपी EIGRP, और उसके आगे नेबर की इंफॉर्मेशंस के लिए, नेबर टेबल की इंफॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं कि क्या नेबर टेबल में क्या इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो नेबर कमांड है। इसी तरीके से शो आईपी EIGRP, और टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी टेबल की इंफॉर्मेशन बता रहा है। पैसिव इज वेरी गुड, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और अगर यहाँ पे स्टेटस एक्टिव होगा तो इसका मतलब वो अपनी OSP मतलब कोई बेस्ट राउट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे P बहुत बढ़िया होता है, इसका मतलब हमारा EIGRP बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग।